हमें बचपन का वो भी ज़माना याद आता है। माँ की लोरियों का पियाना याद आता है। हमें तो कितने नालों से सुनो तुम पालती थी माँ। भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। हमारी फिक्र में अक्सर नवरात्रों को सोती थी। बहुत सुंदर। लिख कर आँखों में आंसू हमारे वो भी रोती थी। अगर गिर जाते हम तो हमें संभालती थी माँ। भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। सुबह जल्दी उठ जाती थी, फिर खाना बनाती थी। हमें भरपेट वो देती, भले वो खुद न खाती थी। वो देती प्यार की भरपूर, न कुछ भी मांगती थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तालियां बजाते रहे, सुंदर बनते हो। जानती थी माँ। वो दुनिया की बलाओं से हमें ऐसे बचाती थी। हमारे कान के पीछे सुनो टीका लगाती थी। जरा सी बात पर मेरी नजर उतारती थी माँ। भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। याद आती अम्मा जब भी गमों की धूप होती है। ये सच कहते हैं माँ ईश्वर का दूजा रूप होती क्या मौसम है, बहुत सुंदर। जो बस इसलिए हर एक बंधन लांघती थी माँ। भली भांति हमारी आदतों को जानती थी माँ। और मैं प्रेम की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी। एक लेखक के लिए, कवि के लिए सम्मान तालियां चाहिए होती है, तो उसमें कंजूसी मत करिए। जी बिल्कुल, तालियां बजाते हैं। किसी से कैसा भी कोई भी रिश्ता मैं नहीं रखता। किसी की याद में रातों को अब ज्यादा नहीं करता। किसी को मैं पसंद आ जाऊं ये होने नहीं दूंगी। किसी को मैं पसंद आ जाऊं ये होने नहीं दूंगी। कोई मुझको पसंद आ जाए ऐसा हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी में अंधेरा तुम्हारे बिना है, उदासी ने घेरा तुम्हारे बिना। यूं तो है लोगों की लेकिन सुनो, यूं तो है लोगों की लेकिन सुनो,
मुश्किलों ने झुकाया झुके हम नहीं, ये बड़प्पन तो खानदानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंक्तियां। जी स्वागत है। कभी मेरी आँखों का वो तारा वो नहीं पाया, बहुत सुंदर। कभी मेरी आँखों का वो तारा वो नहीं पाया, हमारा लग रहा था जो हमारा वो नहीं पाया। मुझे लगता था जी लूंगी मैं तन्हा भूल कर उसको, मगर उसके बिना मेरा, मगर उसके बिना मेरा गुजारा हो नहीं पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसके बिना मेरा बहुत सुंदर। गुजारा हो नहीं पाया। मेरा जब वक्त अच्छा था मैं अच्छी थी मगर कोई, मेरा जब वक्त अच्छा था मैं अच्छी थी मगर कोई, बुरा जब वक्त आया तो, बुरा जब वक्त आया तो सहारा हो नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब वक्त आया तो सहारा हो नहीं पाया। मुझे कहने तो आया था कि तुमसे प्यार है, लेकिन भरोसा उसकी चाहत पर, भरोसा उसकी चाहत पर दोबारा हो नहीं पाया, भरोसा उसकी चाहत पर दोबारा हो नहीं पाया। अधूरी हूँ मैं उसके बिन, ये सच तो है मगर लोगों, अधूरी हूँ मैं उसके बिन, ये सच तो है मगर लोगों, मुकम्मल वो भी मेरे बिन, मुकम्मल वो भी मेरे बिन बेचारा हो नहीं पाया, मुकम्मल वो भी मेरे बिन बेचारा हो नहीं पाया। बहुत शुक्रिया। अपनी जगह होगी। जी स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर पढ़ाया बेटे, बहुत सुंदर पढ़ाया। छोटी सी बिटिया ने बहुत इतना सुंदर रफ्तार किया है। आप लोगों की तालियां इसे साहस दे जिससे आगे दोबारा इस सम्मेलन में आने की जरूरत न लगे। इसके कारोबार की सराहना करें। स्वागत है। जिंदगी का बस एक ही फसाना रहा, लास्ट में भी हंसना हंसाना रहा। एक ही शब्द जिसको दिल में ठहरने दिया, एक ही शब्द जिसको दिल में ठहरने दिया, कान उसके बस लोगों का आना जाना रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा। आपकी ही धरती का ऐसा नाम जिसकी तारीफ मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो इसका एक सशक्त नाम हमारे देश में है। हमारी ट्रेनें, ये गाड़ी जो चल रही है, ये पहुंच रही है धीरे धीरे ज्ञानप्रकाश आत्मदाता तक। आप अपना सब्र बनाए रखिए, लेकिन उससे पहले जो एक हल्द पड़ रही है, उस हल्द पर आपको रोकते हैं। और ये हल्द आपको वो मनोरम दृश्य दिखाएगी
कि आपको राणा सागर दिखेंगे, वीर शिवाजी दिखेंगे, महाराणा प्रताप दिखेंगे, उज्जवल भारत दिखेगा और भारत की वीर भूमि दिखेगी। हमारे बीच हमारी जमीन से पीढ़ीभीत से कवि विवेक ठाकुर जी, और उनको कुछ पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा कि अश्रु सुसज्जित स्वार्थ कथा है नहीं पास जो छुए मर्द को। अश्रु सुसज्जित स्वार्थ कथा है नहीं पास जो छुए मर्द को। ईश्वरवादी रहे सदा ही धारण किया पवित्र कर्म को। किया नहीं कुछ भी ऐसा जो बनकर तीस रहा हो मन में। समय हुआ प्रतिकूल कर्म को पूरा ताका नहीं गगन में। नहीं याचना की आदत है जितना है उसमें सुकून है। कई पीढ़ियां स्वाभिमान से गुजर चुकी या वही खून है। रूप नहीं है मादक ना ही कंठ कोकिला का पाया है। कलम रही तलवार न्याय संगत लिखा है सच गया है। कलम रही तलवार न्याय संगत लिखा है सच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबी भूमिका हम बनाएंगे और कई बार हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जी बिल्कुल इसको आदमी ज्यादातर पहुंचना है ज्ञान का जब देश की सत्ता गलत हाथों में चली जाती है तो क्या होता है। जनप्रतिनिधि प्रधान जी बैठे हुए हैं कि दुशासन ने सत्ता पाई। दुशासन ने सत्ता पाई तब प्रलयकारी युद्ध हुआ। रावण को सत्ता सौंपी तब सीता जी का हरण हुआ। कंस बना राजा तो मित्रों जनमानस का मान घटा। अंग्रेजों ने सत्ता पाई तब भारत का सम्मान घटा। जब जब सत्ता गलत हाथ में सौंप दिया करते हैं हम इसी धरा पर घुटघुट करके कभी दिया करते। इसी धरा पर घुटघुट करके कभी दिया करते हैं। देश हमारा गौरवशाली है महान है तो क्यों है कि भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। आपका मन मानता हूँ पीछे जितने भी लोग गए वो लोग आदरणीय लोग सब लोग जहाँ तक आवाज पहुँच रही है आगे बैठने आए करके ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 मिनट में लेता हूँ फिर आदरणीय दादा के पास तक पहुँचता हूँ। सुनिए भारत का इतिहास देश हमारा गौरवशाली है तो क्यों। सुनिएगा कि भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे दादा टोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे दादा टोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का। इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर का। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी जनता है। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी जनता है। पंत मिलाना दिनकर की पहचान हमारी जनता है। मेरी जनता भारत का गौरवशाली इतिहास है। मेरी जनता भगत सुभाष अब्दुल बहुत सुंदर। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। चित्र खींचता हूँ हिंदुस्तान महान है तो क्यों है। आपको अगर वो चित्र पसंद आ जाए तो आप तालियां देना समर्थन करना। ये भारत का इतिहास बहुत सुंदर कर रहे हैं। आ जाए आप सभी लोग जो दुकानों पर कहीं इकट्ठे हैं या दूर तक जो खड़े होकर कर देख रहे हैं वो सभी आकर कुर्सियों पर बैठे हैं। बहुत ही सुंदर का हो रहा है। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है। मंगल पांडे दादा टोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है। सिंह गर्जना वाली अद्भुत खनक सुनाई देती है। इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का। इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर का। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी जनता है। पंत निराला दिनकर की पहचान
कविता भारत का गौरवशाली इतिहास है। यही कविता भगत बहादुर को मृत्यु दास है। क्या बात है? झांसी की रानी की वो तलवार हमारी कविता है। और अवंती बाई की ललकार हमारी कविता है। और अवंती बाई की ललकार हमारी कविता है। ये धरा जहाँ अपने पैर को त्याग के यौवन लड़ता है। ये धरा जिन लोगों ने शहादत दी। ये धरा जहाँ प्यार और दुश्मन से यौवन लड़ता था। ये धरा जहाँ अपने पैर को त्याग के यौवन लड़ता था। कौन नहीं औलाद हमारे भारत के हसीने में डरकर जीने से अच्छा है सच्चे डरकर जीने से अच्छा है सच्चे डरकर जीने में अमर शहीदों का विजय ने कागज पर गुणगान लिखा है। अपने रक्त से लालों ने सब हिंदुस्तान बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही सुंदर कविता पढ़ रहे हो। सुनिएगा जी, छोटे-छोटे दो पढ़ता हूं जिसके बाद आपने दादा जिनके कारण भारत में खुशहाली आज हमारा मौका है। हमने दादा से चेक करवाने का जी बिल्कुल कोई बड़ा हमारी लाइन को चेक स्वागत। और मुझे भ्रम हो गया कि मैं और कब से हुआ जी मैंने ये पढ़ना पहली बार आदरणीय गुरु जी जी को मेरे बंटा साहिब की जगत का एक विशाल पटपट जब ये मुझे उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है किसी तिनके को एक विशाल पटपट ने चुन लिया। हमारे बहुत सम्मानीय गुरुवर परम आदरणीय योगी मानव जी उपस्थित थे। जब मैंने ये पंक्तियां उनको सुनाई तो उन्होंने जवाब दिया था ये तेरी है जी स्वागत। कहा ये तेरी है जी तो मैंने कहा गुरुजी क्यों मेरी नहीं लगती ये तेरी है। तब मुझे ध्यान हुआ कि मैं भी कभी मैं कुछ लिख सकता मैं पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है। होती होली ईद मुहर्रम दिवाली होती है। सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते। हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते। मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहाँ सुहाता है। मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहाँ सुहाता है। सैनिक चिता पर राजनीति की रोटी क्यों पकाता है। एक कमीना के एरिया में चिल्ला कर बलात्कार करते जी बिल्कुल टेलीविजन पे घटना सुनी होगी एक वक्तव्य सुना होगा। एक राजनेता था मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं जो आप समझ जाएंगे कि मैं करने लगा हूं। जी बिल्कुल नाम लेने की जरूरत नहीं। एक ऐसा राजनेता था उसने ये जवाब ये